नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल सुनील एकेडमी। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बिहार शिक्षण जगत से जुड़ी तमाम जानकारी तथा बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा और स्टेट से संबंधित सभी जानकारी को हम आपके सामने हमेशा लेके आते हैं। तो देखिए, आज का हेडलाइंस देख लेते हैं कि बिहार बोर्ड ने STET के कई विषय के प्रवेश पत्र जो है वे वेबसाइट पे अपलोड कर दिए गए हैं। देखिए, हम जानते हैं कि बिहार स्टेट का जो एग्ज़ाम है वो 4 तारीख से लेकर 15 तारीख के बीच में हो रहा है। तो जिन लोगों का अभी तक स्टेट का जो है एडमिट कार्ड नहीं आया है तो वे लोग अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेंगे। देखिए, आज का दूसरा न्यूज़ है शिक्षक भर्ती से ही कि आज 1740 अभ्यर्थी का जो प्रमाण पत्र है उसका सत्यापन होगा। ये पटना का न्यूज़ है। तो पटना में जो है आज 1740 अभ्यर्थियों का प्रमाण पत्र जो है वो सत्यापन होगा। आइए अगला न्यूज़ देख लेते हैं। अगला न्यूज़ है पटना विश्वविद्यालय में PG रेगुलर कोर्स के लिए तीसरी मेरिट लिस्ट जारी कर दी है। देखिए, पटना यूनिवर्सिटी में PG का कोर्स के लिए अभी तक 2 मेरिट लिस्ट जारी हो चुकी है और जितने अभ्यर्थी हैं वो लोग एडमिशन ले चुके हैं। तो तीसरी मेरिट लिस्ट जो है वो जारी हो गई है। जिन लोगों का नाम आया वो लोग अपना एडमिशन करा सकते हैं। अगला देखिए, अगला न्यूज है CBSE से संबंधित। जो CBSE के 9 to 12 के कैंडिडेट है, 10वीं और 12वीं के जो कैंडिडेट है उनके लिए है कि उनका जो LOC के सीरियल नंबर पर 10वीं और 12वीं के प्रैक्टिकल होंगे। पहले जैसे नहीं होंगे, अब सीरियल नंबर के थ्रू अब इन लोगों का जो है प्रैक्टिकल होगा। आइए अगला न्यूज़ देख लेते हैं। अगला न्यूज़ क्या कहता है कि कोई 5, देखिए ये फर्जी शिक्षक से संबंधित है कि कोई 5 तो कोई 3 साल से बिना सूचना स्कूल से गायब है। देखिए, बहुत सारे जो छठे चरण में जितने भी बहाल हुए हैं उनमें बहुत सारे फर्जी शिक्षक बहाल हुए थे और उससे पहले भी बहुत सारे जो है फर्जी डिग्री के आधार पे फर्जी शिक्षक जो है वो बहाल हुए थे। तो उन्हीं के संबंधित में है कि कोई 5 साल से तो कोई 3 साल से बिना सूचना के गायब है। स्कूल में देखिए, स्कूल में 3 फर्जी शिक्षक जी पकड़ाए हैं। अगला न्यूज़ देख लेते हैं। अगला न्यूज भी है मुजफ्फरपुर से कि जिला स्कूल के शिक्षकों का वेतन बंद कर दिया गया है, जिसमें 5% छात्र जो है उपस्थित हुए थे। देखिए, 5% जो है मतलब 5% छात्र भी नहीं दाखिले के अनुपात में मिले हैं। इसलिए क्या किया गया है कि जिला के स्कूल के शिक्षकों का वेतन बंद कर दिया गया है। आगे देखिए, मुजफ्फरपुर में गुरुवार को सिकंदरपुर स्थित DRCC में शिक्षक नियुक्ति के सर्टिफिकेट की जांच के लिए अभ्यर्थी की जुटी भीड़। देखिए, सभी जगह बिहार में सभी जगह जो DRCC में सभी शिक्षक नियुक्ति की जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया चल रही है, तो इसके बारे में ये संबंधित न्यूज़ दिया गया है। आगे देखिए, अगला न्यूज़ है मुजफ्फरपुर से कि RTI दाखिल होने के बाद, ये भी फर्जी शिक्षक के संबंध में है कि मुजफ्फरपुर में RTI दाखिल होने के बाद पूरे सूबे में खोज शुरू हो गई है। पंचायत में गुम हो गई है शिक्षक नियोजन की पंजी। जितने भी छठे चरण में शिक्षक नियोजन हुए थे पंचायत के थ्रू में, सारे जो है वहाँ पे घोटालेबाजी हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है। यानी बहुत सारे फर्जी शिक्षक को मतलब ज्वाइनिंग करा दिया गया है और जितने भी जो शिक्षक थे जो यहाँ फर्जी शिक्षक के मामले में है कि जितने फर्जी शिक्षकों की जो वहाँ पे घोटालेबाजी हुई थी, जब पंचायत के द्वारा शिक्षक का नियोजन किया जाता था तो वहाँ पैसे लेके नियोजन कर दिया जाता था। नियोजन इकाई जो थी वो पंचायत थी। तो इसी के संबंध में दिया गया है कि सारी फाइल जो है वो गुम हो गई है। तो इसी के संबंध में यह न्यूज़ दिया गया है। आगे देखिए, अगला न्यूज़ है CM से मिले शिक्षा मंत्री, विभाग ने दी जानकारी। देखिए, जो शिक्षा मंत्री है प्रोफेसर चंद्रशेखर, उन्होंने CM नीतीश कुमार से मिले हैं और उन्होंने कहा है कि जो के पाठक जो कार्य कर रहे हैं वो बहुत ही मतलब सरकार के विरुद्ध हैं। सरकार की इससे किरकिरी हो रही है। इसके संबंध में उन्होंने बात किया है किससे, CM नीतीश कुमार से। उन्होंने क्या कहा है कि आउटसोर्सिंग से बहाली में आ रही है शिकायत, के पाठक भी एक अन्य मार्ग बुलाए गए हैं। आगे देखिए, अगला न्यूज़ देख लेते हैं। ये भी उसी CBSE के न्यूज़ ही है कि 10वीं और 12वीं की जो परीक्षा होगी, प्रायोगिक परीक्षा यानी प्रैक्टिकल की जो परीक्षा होगी, उसमें फॉर्म नंबर दिया जाएगा। पहले जैसा नहीं होगा कि किसी भी एग्ज़ाम हो जाएगा, अब सीरियल नंबर से सभी का एग्ज़ाम होगा। आइए अगला देख लेते हैं। अगला न्यूज़ कि विद्यालय का ताला। देखिए, अभी तक क्या होता है कि शिक्षक आते हैं, प्रिंसिपल आते हैं और विद्यालय को बच्चों को चाबी दे देते हैं कि जाइए कक्षा खोलिए, विद्यालय का ऑफिस खोलिए। तो इसके संबंध में यह न्यूज़ दिया गया है कि विद्यालय का ताला छात्रों से खुलवाने पर होगी कार्रवाई। अब जो है शिक्षा विभाग पूरी तरह सख्त है। शिक्षा विभाग ने
जिलों को सख्त निर्देश दिया है, जिलों को सख्त निर्देश दिया है कि बच्चों से ताला नहीं खुलवाया जाएगा। बच्चों से ताला खुलवाते हुए जानकारी मिलेगी, इनकी शिकायत आई थी, अगर अब शिकायत आएगी तो उनको मतलब निलंबित कर दिया जाएगा उन शिक्षकों को। तो ये आज का हेडलाइंस है। तो आइए आज का इम्पोर्टेंट न्यूज़ देख लेते हैं, जिसमें स्टेट से संबंधित था कि स्टेट में किन किन विषयों का जो है वो देखिए स्टेट में किन किन विषयों का जो है एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। तो देखिए बिहार बोर्ड ने माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा स्टेट के संबंधित में 2023 में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों का प्रवेश पत्र वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। तो देखिए पेपर 1 के, यानी पेपर 1 जो 9वीं 10वीं की है, तो उसके संबंध में दिया गया है कि पेपर 1 के हिंदी, उर्दू, मैथिली, संस्कृत, अंग्रेजी, और पेपर 2 के हिंदी, अंग्रेजी, भौतिकी, रसायन शास्त्र, रसायन विज्ञान, जंतु विज्ञान, इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र, समाज शास्त्र, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, जीव विज्ञान, इतने सब्जेक्ट के विषय के अभ्यर्थी का प्रवेश पत्र जो है वो जारी किया गया है। बोर्ड ने कहा है कि शेष विषयों का जो अभी तक जिन लोगों का अभी नहीं आया है उनका आगे 12 सितंबर के बाद अपलोड कर दिया जाएगा एडमिट कार्ड। तो देखिए 15 तक एग्ज़ाम होना है, लेकिन 1-2 शिफ्ट जो है बिहार में कई जगह उस परीक्षा जो है वो रद्द कर दी गई थी, यानी वहाँ पे जो सेटिंग के थ्रू एग्ज़ाम हो रहे थे पहले से ही आंसर टिक हो जा रहे थे कंप्यूटर पे, तो इसलिए अभ्यर्थियों ने हंगामा किया था और वो परीक्षा रद्द हो गई थी। उनकी भी परीक्षा जल्द ले ली जाएगी, क्योंकि यहाँ पे बताया गया कि 18 तारीख को उनको रिजल्ट देना है स्टेट का, इसलिए जल्दी ही परीक्षा ले ली जाएगी और बाकी विषयों का जो एडमिट कार्ड है वो जल्दी ही दे दिया जाएगा। देखिए शिक्षक भर्ती परीक्षा से 1740 अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र का सत्यापन होगा। तो देखिए पटना में जो कहाँ पे हो रहा है, तो पटना हाई स्कूल में इसका सत्यापन चल रहा है। तो 12 सितंबर तक यह जो सत्यापन कार्य होगा। तो 11वीं और 12वीं के लिए केमिस्ट्री, फिजिक्स, मनोविज्ञान, कंप्यूटर साइंस विषय के शिक्षक अभ्यर्थियों का प्रमाण पत्र जो है उसका सत्यापन हुआ है और शुक्रवार को यानी आज 1740 अभ्यर्थियों का प्रक्रिया में शामिल होंगे। कंप्यूटर ऑपरेटर की एजेंसी आउटसोर्सिंग की गई है। तो देखिए ये एक कैंडिडेट है जो बनारस से आए हैं, एक कैंडिडेट है जो बनारस से आए हैं। इसके संबंध में दिया गया कि सत्यापन केंद्र बनारस से आए अभ्यर्थी समरसी जो है उनको काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ा है। ये पहले दिन कैमूर गए थे सत्यापन कराने, उसके बाद पटना पहुंचे हैं, लेकिन इनका डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन नहीं हो पाया है। वे बीपीएससी कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं। तो देखिए बहुत सारे अभ्यर्थी जो है उनको मतलब पता ही नहीं चल पा रहा है कि कहाँ पर उनका सत्यापन होगा, इसलिए वे भटक रहे हैं। देखिए सीएम से मिलकर शिक्षा मंत्री ने आउटसोर्सिंग से नियुक्ति में गड़बड़ी की शिकायत की है। अपर मुख्य सचिव बुलाए गए हैं। देखिए इसके संबंध में नीतीश कुमार से चंद्रशेखर है, प्रोफेसर चंद्रशेखर जो शिक्षा मित्र है उन्होंने मिले हैं और उन्होंने क्या कहा है कि देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से प्रोफेसर चंद्रशेखर ने गुरुवार को एक अन्य मार्ग जाकर मुलाकात की। इस दौरान मंत्री ने विभाग के गतिविधियों की जानकारी दी है। शिक्षा मंत्री ने मुख्यमंत्री को आउटसोर्सिंग के माध्यम से विभाग में की जा रही नियुक्तियों की गड़बड़ी के बारे में शिकायत की है। के पाठक के अन्य मार्ग से बुलाए गए। शिक्षा मंत्री नियुक्ति के बारे में मुख्यमंत्री को विस्तार से बताया और जो अभी 1,70,461 शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया बीपीएससी के माध्यम से की जा रही है, शिक्षकों के रिक्ति पदों पर आगे बहाली मामले में विभाग स्तर पर की जा रही है। कार्रवाई के बारे में शिक्षा मंत्री ने मुख्यमंत्री को बताया। शिक्षा मंत्री ने शिक्षक दिवस के मौके पर भी 5 सितंबर को श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में अपने भाषण के दौरान चर्चा की थी कि शिक्षा विभाग में आउटसोर्स की नियुक्ति की जा रही है। इस नियुक्ति में कई गड़बड़ियां जो है वो सामने निकल के आई है। तो इसकी जांच के लिए उन्होंने नीतीश कुमार से मुलाकात किए हैं। देखिए कई फर्जी शिक्षक जो है वो पकड़े गए हैं। तो स्कूल में 3 फर्जी शिक्षक जो पकड़े गए हैं, मुर्गियाचक उर्दू के सनाउल्लाह जो है उर्दू विद्यालय के शिक्षक है, उर्दू विषय के शिक्षक है। पकड़ी के है सुरेंद्र प्रसाद, धर्मपुर के विनय कुमार है और धर्मपुर के रामजी कुमार, धर्मपुर के ही अनूप कुमार जो है वो, और मधुबनी के मनीष कुमार जो है फर्जी बहाली वालों में शामिल है। डीईओ ने कहा है कि मोहम्मद सनाउल्लाह के सेवा मुक्ति पंचायत शिक्षक नियोजन इकाई से कराते हुए तथा शेष शिक्षकों का सेवा समाप्ति अपने स्तर पे कार्यालय अधिकारी कर रिपोर्ट देंगे। देखिए सभी का जो है उन पे जांच बिठाया जाएगा जो भी फर्जी शिक्षक है। देखिए एक और नोटिस है कि सभी अभ्यर्थियों की जो पात्रता की जांच, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब होगा उस समय तक
माध्यम से जब होगी, अतः सीटेट और बीएड अपीयरिंग जितने भी अभ्यर्थी हैं डीएलएड वाले या बीएड वाले अभ्यर्थी का परीक्षा जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तिथि तक अवश्य प्राप्त हो जाना चाहिए, अन्यथा उन्हें इसके अभाव से अयोग्य माना जाएगा। तो देखिए जितने भी डीएलएड वाले अभ्यर्थी है आगे जो उनका मतलब अपीयरिंग वाले हैं कैंडिडेट, सीटेट वाले का तो रिजल्ट आ जाएगा सितंबर लास्ट तक, जब तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट होगा। और लेकिन और भी जो कैंडिडेट है जो डीएलएड का अभ्यर्थी है जो सेकंड ईयर के अपीयरिंग वाले, उनके संबंध में दिया गया है कि उन्हें अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम तक उनका अगर परीक्षा फल अगर नहीं आता है तो उन्हें अयोग्य करार दे दिया जाएगा। इसलिए आप लोग अपना देख लीजिए और यूनिवर्सिटी से बात कर लीजिए अपना परीक्षा फल के लिए, रिजल्ट के लिए। देखिए और कोई न्यूज़ निकल के आता है शिक्षा संबंधित और बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा से संबंधित तथा स्टेट से संबंधित, तो हम आपके सामने ज़रूर लेके आएंगे। और तब तक के लिए देखते रहिए सुनील एकेडमी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी ज़रूर बजा दीजिए, ताकि हम जब भी वीडियो लाए तब तक आपके पास चला जाए। तो देखिए इसके संबंध में और न्यूज़ आता है तो हम आपके सामने लेके आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।